बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम आज इस वीडियो में डिटेल से बयान करना है और डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा सा इसका डायग्राम भी बनाया है। इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में कहा कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरी पार्ट को हम पेरिफेरल पीएनएस, और दूसरा और पहला जो हमारा था जिसको हमने बयान किया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसमें शामिल था। आज पीएनएस में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये क्रेनियल नर्व्स कल जो हम 12 ईयर्स ऑफ नर्व्स है, इसके साथ ही आज जो है हमारे साथ स्पाइनल नर्व्स, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है। और इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इससे एराइज होते हैं। इन स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, यानी एक तरफ इससे एक ब्रांच निकलता है तो दूसरी तरफ भी निकलता है, तो इसका मतलब है टोटल जो है 62 नर्व स्पाइनल नर्व्स है, जिसको हम S1 S2 इस तरह तफसील से बयान कर सकते हैं करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है ये भी याद रखना कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो है, पेयर्स ऑफ नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड से जब निकलती हैं तो ये प्राइमरी एंटीरियर ट्रंक और प्राइमरी पोस्टीरियर ट्रंक ये बनाते हैं। सो ये पोस्टीरियर ट्रंक जो है, इससे जो है हमारी बैक साइड जो कमर है और इसके स्किन है, इसको जो है नर्व सप्लाई करते हैं। और एंटीरियर प्राइमरी जो इसका ट्रंक है या ब्रांच है, ये कॉर्ड जो है इससे मुख्तलिफ प्लेक्सेस बनते हैं। प्लेक्सेस जो है ये मुख्तलिफ नर्व्स का एक प्लग होता है, तो ये 4 बड़ी प्लग्स बनाती हैं। और इसमें जो हमारे साथ आज सबसे पहली जो आती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सेस। सर्वाइकल प्लेक्स जो है ये C1 से लेकर C4 तक इन नर्व से बना है, 4 नर्व्स है। और ये हमारी नेक और इसकी गर्दन और इसके साथ ही एरिया जो मसल है इसको नर्व सप्लाई करते हैं। दूसरा हमारे जो है उसको हम कहते हैं ब्रेकियल फ्लक्स। ब्रेकियल फ्लक्स का मतलब ये है, फ्लक्सेस का मतलब ये है कि ये ब्रेकियल फ्लक्सेस है, ये ब्रेकियल फ्लक्सेस है। तो ये जब एराइज होते हैं, ये रूट है। रूट मीन्स कि ये फ्लक्स ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो इससे पहले क्या बनता है, एक ट्रंक, एक बड़ा इसका एक तन्ना बनता है। इसके बाद जो है ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको हम कार्ड कहते हैं। फिर जो है इसके ब्रांचेस होते हैं। सो ब्रेकियल फ्लक्स में क्या क्या है, इसमें C5 C6 C7 यानी सर्वाइकल नर्व्स 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8। और इसके साथ ही पहला थोरेसिक 1 जो है, ये सारी के ये मिलके क्या बनाती हैं, एक प्लक्स बनाती हैं और इसको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लक्स। तो ये नर्व्स कहाँ सप्लाई करते हैं, ये नर्व जो है मस्क्यूलो क्यूटेनियस यानी अपर लिम्स, इस एरिया को यहाँ ये एक्सिलरी एरिया, ये सारे एरियाज को इस तरह हाथ अपर लिम्स को ये नर्व सप्लाई करते हैं। सो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व जो है ये यहाँ इस जगह जो है इसको नर्व सप्लाई करती है। और इसके साथ ही सरकम्प्लेक्स नर्व जो है ये यहाँ डेल्टाइड मसल को नर्व सप्लाई की इसमें ब्रांच है। डेल्टाइड मसल यहाँ यही वजह है कि हम लोग बार बार इंजेक्शन के बारे में हम कहते हैं कि इंजेक्शन जो है हम यहाँ आर्म्स में डेल्टाइड मसल यहाँ जब हम लगाते हैं तो यहाँ इधर अंदर की तरफ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बाहर आउटसाइड पोस्टीरियर साइड तक लगाना इसलिए चाहिए कि यहाँ नर्व्स की
चांसेस, इंजरी के चांसेस कम है, तो अमूमन लोग जो है यहाँ लगाती हैं या यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ नर्व्स बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि हम इंजेक्शन के बारे में ये बयान करते हैं कि इंजेक्शन का लगाना ये नहीं चाहिए, और अगर इंजेक्शन करना है तो फिर एक्सपर्ट प्रोफेशनल से करना है, जिसको जगह मालूम हो, उसको साइट मालूम हो इंजेक्शन का। तो ये सरकम्प्लेक्स नर्व जो है, ये अगर इंजर्ड हो गया तो एक हाथ जो है इससे हाथ ये कमजोर होता है। इसके साथ ही ये एक नर्व है जिसको हम कहते हैं रेडियल नर्व्स, यहाँ जो रेडियल बोन्स के साथ जो जाती है इसको सप्लाई करती है। इसके बाद जो है मीडियल, ये दरमियान में जो एक नर्व्स है, यहाँ ये मिडिल एरिया अपर एंड लोअर लिम्स को सप्लाई करते हैं। और इसके साथ ही ब्रेकियल प्लेक्स में फाइनल यहाँ एक एंड साइड जो है एक नर्व्स है, उसको हम अल्नर नर्व्स के नाम से याद करते हैं। हमारे साथ 3 नंबर जो है इसको हम कहते हैं लंबर प्लेक्स। लंबर प्लेक्सेस जो है ये L1 से लेकर L1, L2 और उसके साथ ही L3, L4, L3, L4 ये इनसे बनती हैं। और साथ ही और इसके साथ ही L5 भी इसमें शामिल है। ये सारी जो है मिलकर क्या होते हैं, इसके साथ ही सेक्रल प्लक्स मिलता है। सेक्रल प्लक्स जो निचला हिस्सा है, ये इसके साथ जब मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं S1, S2 और S3। ये जब बनते हैं तो मैंने ये डायग्रामेटिकली अब शो किया है। ये लंबर प्लेक्स क्या करती हैं, इससे जो है एक बड़ी ब्रांचेस जो है बनती हैं। इसको एक को हम फेमोरल नर्व्स कहते हैं, जो फेमोरल मसल को, यानी फेमोरल इंग्वाइनल एंड साइड जो पेल्विक कैविटी है, ताई है, इसको सप्लाई करते हैं। ऑब्चुरेटर नर्व्स जो हमारी क्या करती हैं, ये हमारी बटक रीजन को नर्व सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ा जो नर्व्स है जिसको हम शियाटिक नर्व्स कहते हैं, ये इनसे बनते हैं। L4, L5, S1, S2, S3 इन नर्वों से ये बनता है। और ये सबसे बड़ा नर्व्स है जो हमारे लोअर लिम्स को नर्व सप्लाई करते हैं। इसकी मदद से हम चलते हैं, फिरते हैं। जब एक इंसान जो आजकल एक डिजीज बहुत कॉमन है, शियाटिक लंबेगो शियाटिका सिंड्रोम जिसको कहते हैं, तो इसलिए कि ये लंबर रीजन से यानी बैक से ये दर्द शुरू होता है। और हमारी जो हील है या एड़ी है, या जिसको हम अपने फुट का एंकल रीजन है, यहाँ तक जो है ये हमारे लेग्स के बैक साइड पे ये पेन खत्म होती है और ये एक खतरनाक दर्द होती है। तो ये शियाटिक नर्व्स जो जब डैमेज होता है या वर्टेब्रल कॉलम में या वर्टेब्रल कॉलम में एक वर्टेब्रे में डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो इससे ये मसला पैदा होता है। सो ये था हमारा पेरिफेरल नर्व्स में, एक था सोमेटिक और दूसरा हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बयान करना है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।